सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने चैप्टर 9 के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम लोग आगे करेंगे। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन फिनिश कर लिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा भी डन हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा पाँचवें का, हमने सेकेंड पार्ट भी कर लिया था। आज हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे, विच इज़ दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हमें क्या दिख रहा है इसमें। ये कुछ फिगर इस तरीके से बना हुआ है। इसमें चार चार जो है सेमी सर्कल बने हुए हैं और जिसका कि डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसी के लिए हमें पैरामीटर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ये सेमी सर्कल बना हुआ है, इसका भी 10 ही है। ये भी सेमी सर्कल है, इसका भी डायमीटर 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? ये हमारा थर्ड पार्ट है, तो इसका रेडियस हो जाएगा बेसिकली 5 सेंटीमीटर। तो बस हमें पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ दिस फिगर। कितना होगा? वो होगा हमारा 4 इंटू सेमी सर्कल की लेंथ। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसे का? तो ये हो जाएगा हमारा 4। सेमी सर्कल की लेंथ कैसे निकालते हैं, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, वो तो हमारा पाई आर होता है। तो 4 का 4, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमारी 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5 हो जाए 20 इंटू 22/7। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 440/7, विच विल कम्स आउट टू बी 62.86 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी डायमीटर सभी का 12 है, इसका भी 12 है, उसका भी 12 है, सभी का 12 दे रखा है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर क्या होगा बेसिकली? ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू सेमी सर्कल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, या सेमी सर्कल की लेंथ कह लो, सेमी सर्कल लेंथ। तो हो जाएगा 3 इंटू पाई आर। पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू पाई की पाई रख देते हैं अभी, और आर की वैल्यू हो जाएगी 6। तो जगह हमारा ये 18 पाई हो जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करें 18 इंटू 22/7। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में तो रखा था हम लोगों को हर जगह पाई की वैल्यू यही यूज़ करनी है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 396/7, और आंसर आएगा हमारा 56.57 सेंटीमीटर आफ्टर डिवाइडिंग दिस। बहुत आसान सवाल था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा हटकर है, और मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन पेपर में आने लायक है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है हम लोगों को इस फिगर में कि ये वाला सेमी सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है, ये भी सेमी सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है, ये भी सेमी सर्कल का पार्ट दिख रहा है, और ये भी सेमी सर्कल का पार्ट दिख रहा है। ठीक है, और ये सभी बराबर बराबर है, तो ये मतलब ये कितना है? ये 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, और ये भी 14 होगा, है ना? अब यहाँ पे देखो ये क्या है? ये क्वार्टर सर्कल बनना है यहाँ पर। तो ये क्वार्टर सर्कल का पार्ट है यहाँ पर। चार तो हमारे पास सेमी सर्कल है। एक ये हो गया फर्स्ट, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया सेमी सर्कल, और फोर्थ सेमी सर्कल ये हो गया। अब यहाँ पर एक तो बना हुआ है, मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी था, और ये डी था। ये ए बी सी डी जो है हमारे, ये क्वार्टर सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, तो इनका अगर पैरामीटर निकाल ले तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए तो देखो ये जो है सेमी सर्कल है, इनका रेडियस कितना होगा? सभी का रेडियस सेम ही रहेगा। इसका होगा 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर क्या है, ये डायमीटर इसका 14 है, तो रेडियस होगा 7। ऐसे ही यहाँ पर है, ये क्वार्टर सर्कल बना हुआ है, क्वार्टर सर्कल का रेडियस कितना होगा? ये होगा हमारा, ये 14 होगा, इसका होगा 14। इसका रेडियस होगा कैपिटल आर, 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम इसका पैरामीटर निकालते हैं। तो पैरामीटर कितना होगा? वो होगा 4 इंटू सेमी सर्कल की लेंथ प्लस 4 इंटू
क्वार्टर सर्कल की लेंथ। ठीक है, तो 4 का 4 आ गया। सेमी सर्कल की कितनी होती है? वो होती है पाई आर प्लस 4। और क्वार्टर सर्कल की कितनी होगी? वो होगी 1/2 पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल का भी आधा होता है ये तो। ठीक है, कैपिटल आर आ जाएगा यहाँ पर। फाइन, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4 का 4 पाई पाई रख देते हैं अभी तो, और आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 प्लस ये इससे कट जाएगा 2 टाइम, ये जाएगा 2 पाई, और आर की वैल्यू हो जाएगी 14। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा 28 पाई, और यहाँ बचेगा, यहाँ भी बचेगा 28 पाई। इसकी वैल्यू हो जाएगी 56 पाई। ठीक है, सॉल्व करके अगर हम वैल्यू पुट करें पाई की जगह पर 22/7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 7 से कट जाएगा 8 टाइम, तो ये जाएगा हमारा ये 156 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये भी बहुत अच्छा है। इस पे ही सिमिलर एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर आई गेस 1 या 2 था, वो भी ऐसे ही था। तो इसका निकालना है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो बाहर ये जो ऊपर बना हुआ है, मान लो ये फर्स्ट वाला सर्कल का पार्ट होता, तो ये पूरा एक सेमी सर्कल है। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है, यहाँ भी सेमी सर्कल बना हुआ है, सेमी सर्कल। तो ये कितना होगा बेसिकली? ये अगर 28 है, 28 के अगर हम 4 पार्ट कर लें, तो ये जगह 7, ये भी 7, ये भी 7, और ये भी 7। तो देखा जाए तो मान लेते हैं कि 6th क्वेश्चन है हमारा ये। 6th क्वेश्चन के कि ये जो सेमी सर्कल छोटा वाला बना हुआ है, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 का हाफ, 7/2। ठीक है, वेयर एज जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसकी वैल्यू होगी 28/2 विच इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? वही पैरामीटर निकालना हम लोगों को। तो पैरामीटर होता है हमारा लेंथ, जो लार्ज सर्कल है उसका सेमी सर्कल की लेंथ निकाल लें, मतलब लेंथ ऑफ लार्ज सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ, वो 4 है बेसिकली, तो इसका 4 इंटू लेंथ ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। करें सॉल्व, तो लेंथ ऑफ लार्ज सेमी सर्कल क्या होगा? तो सेमी सर्कल होगा पाई इंटू कैपिटल आर, और ये 4 हैं तो 4 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर। इसी पाई की वैल्यू पाई रख देते हैं यहाँ पर, आर की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 14 है, प्लस 4 पाई, आर की वैल्यू है 7/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 2 टाइम्स, यहाँ बचेगा हमारा 14 पाई, 14 पाई प्लस यहाँ भी बचेगा 14 पाई, ये आ जाएगा हमारा 28 पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 28 इंटू 22/7, 7 से कट जाएगा 4 टाइम, आंसर आएगा हमारा 88 सेंटीमीटर। ईजी, वेरी इजी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा 7th पार्ट है, और ये भी पेपर में आने वाले सवालों में से है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे, लिखते हैं पहले। तो ये सर्कल, यहाँ पे सेमी सर्कल बना हुआ है यहाँ पर एक, और यहाँ भी सेमी सर्कल है और यहाँ भी सेमी सर्कल है। तो इसका डायमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4। इसका भी डायमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस होगा हमारा 3, और ये निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 7th वाले क्वेश्चन में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हमें दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर जो होगा वो होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? वो है हमारा 6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर। तो 6 36, 8 8 64, यह आ जाएगा हमारा 100। यहाँ पे बचा हुआ है ए सी का स्क्वायर, यहाँ ए सी का स्क्वायर बचेगा, यहाँ ए सी बचेगा, अंदर इस साइड रूट ले जाएंगे, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए सी विल कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर। तो ये पूरा 10 होगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो हाफ कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा 5। ठीक है, मान लेते हैं ये
सेमी सर्कल हमारा 1 है, ये सेकंड है, और ये वाला मान लेते हैं थर्ड है। ठीक है, तो हमें पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ फिगर, इस फिगर का ही तो निकालना है। तो वो हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी, सेमी लिखी शॉर्ट में, फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ सेमी सेकेंड प्लस लेंथ ऑफ सेमी थर्ड। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है फर्स्ट वाले की, ये हमारी 3 है, कितनी है 3। नेक्स्ट वाले की कितनी है, वो है हमारी 4 है, और थर्ड वाली कितनी है, वो हमारी 5 है, पाई इंटू 5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 पाई प्लस 4 पाई प्लस 5 पाई, 3 और 4 7, 7 और 4 12 पाई, 12 पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें हम लोग, 22/7, तो ये आ जाएगा हमारा 264/7, और आंसर आएगा हमारा कितना, ये जाएगा हमारा करीबन 37.71 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्लियर होगा सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसकी इन नीचे वाले जो सेमी सर्कल बने हुए हैं यहाँ पे 3 छोटे छोटे, तो इनकी हमें डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो ऊपर वाले का, बड़े वाले का नहीं दे रखा है, तो निकाल लेंगे। तो उसका पूरा डायमीटर हो जाएगा हमारा 4 3 12, और तो इसका रेडियस हो जाएगा 6। तो मतलब कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, वो बड़े वाले सेमी सर्कल का है, और छोटे वाले का कितना हो जाएगा, वो आएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका छोटे वाले का डायमीटर तो 4 है ना, तो 2 हो जाएगा इसका हाफ। निकालते हैं, ये है हमारा 8 पार्ट। तो पैरामीटर निकालना है, तो जगह लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ लार्ज सेमी सर्कल प्लस 3 है हमारे लेंथ ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितनी होती है, वो तो पाई आर होता है, तो पाई आर कैपिटल आर प्लस 3 इंटू लेंथ ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, स्मॉल कितने हैं हमारे पास 3 है, तो 3 लिखती है यहाँ पर, इसकी वैल्यू लगेगी स्मॉल पाई इंटू आर। तो पाई की वैल्यू कितने हो जाएगा हमारा, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारी है 6, और यहाँ पे आएगा 3 पाई, स्मॉल आर की वैल्यू है 2, तो जाएगा हमारा 6 पाई, यहाँ भी आ जाएगा 6 पाई, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, हो गया हमारी 22.7। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये आ जाएगा हमारा 264, ये पिछले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही आया था, 264/7, और आंसर आ जाएगा हमारा 37.71 सेंटीमीटर। पिछले में सेम ही वैल्यू आया था, देखो आया ना, यस। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, इजी है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये 2 स्मॉल सेमी सर्कल बना हुआ है, एक ये वाला स्मॉल और एक ये वाला स्मॉल है, और एक बड़ा वाला सेमी सर्कल बना हुआ है। निकालते हैं। तो ये जो स्मॉल सेमी सर्कल होंगे उसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, होगा नहीं होगा, बिकॉज डायमीटर उसका 10 है ना, और बड़े वाले का कितना होगा, रेडियस हो जाएगा 10। ओके, ये है हमारा 9th क्वेश्चन। पैरामीटर निकालना है, तो ये जाएगा हमारा लेंथ ऑफ लार्ज सेमी सर्कल प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल होगा हमारा पाई आर, पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू है हमारी 10, और ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है हमारी 5, तो ये हमारा आएगा 10 पाई प्लस 10 पाई, ये जाएगा हमारा 20 पाई, और 20
22/7 पुट कर देंगे तो ये देखा जाएगा हमारा 440/7 और आंसर आ जाएगा हमारा 62.86 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड। पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा 56 2/2 मतलब 28 सेंटीमीटर। देन हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल द टायर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन का निकालना है। वन रेवोल्यूशन मतलब सर्कल ही बनेगा बेसिकली, तो मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन होगा 2 पाई आर। 2 × 22.7, आर की वैल्यू 28, 7 से कट जाएगा 4 टाइम, ये आ जाएगा हमारा 176 सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर इतना ट्रैवल करेगा। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ़ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, मतलब डिस्टेंस दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है वो है हमारा 10 किलोमीटर है। तो मान लेते हैं कि वो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं, तो दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। पहली बात तो 10 किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर को तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1000 मीटर में और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखा 1000 × 100, तो बेसिकली ये रहेगा कितने जीरो रहेंगे 3 यहाँ पर 4 5 6, मतलब 6 जीरो लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो सेंटीमीटर हमें निकालना है। यहाँ पर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का सिंपल फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस से डिवाइड लगा दो एक डिस्टेंस का, मतलब एक रेवोल्यूशन का, डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन तो ये कितना होगा, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। एक रेवोल्यूशन 176 होता है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 6 जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6 अपॉन 176, दोनों सेंटीमीटर में सेंटीमीटर था, तो मतलब हम लोग ठीक कर रहे हैं। यूनिट से यूनिट कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 5681.82 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 5682 रेवोल्यूशंस। इतने रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेगा 10 किलोमीटर्स में। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज ईजी। एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या दे रखा है कि ये कितने हाउ फार डज, मतलब डिस्टेंस निकालना है, वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमने निकाल लिया था, होगा सर्कमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर करके हमने निकाल लिया था। फिर अगले पार्ट में दे रखा था कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन करेगा वो 10 किलोमीटर में। तो हमें डिस्टेंस दे रखा था, डिस्टेंस को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पिछली बार भी था, पिछली वाली एनसीईआरटी बुक में भी था। देखो उसमें एरिया निकालने के लिए दे रखा था, इसमें पैरामीटर निकालना है। तो मतलब बहुत अच्छा सवाल है, शायद 10th में भी आई गेस। यस, तो ये कैसे निकालेंगे, इसको समझ लेंगे पहले कैसे निकालना है। पैरामीटर निकालना है, तो मतलब ये एक पैटर्न बना हुआ है, फ्लावर का फ्लावर बना हुआ है, तो इसका पैरामीटर निकालना है। तो साइड कितनी 14 है, तो ये भी 14 होगी, सारी 14 ही होगी, दे रखा क्वेश्चन में हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये सेमी सर्कल बना हुआ है। यहाँ पे एक सेमी सर्कल एक बना हुआ है, ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है ये। ठीक है, तीसरा सेमी सर्कल बना हुआ है ये, और चौथा सेमी सर्कल बना हुआ है ये। तो मतलब टोटल जो है 4 सेमी सर्कल बना हुआ है। तो सोल्यूशन बेसिकली क्या होगा, पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ फ्लावर, पैरामीटर ऑफ फ्लावर जो होगा वो होगा बेसिकली 4 × लेंथ ऑफ 4 सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ 4 सेमी सर्कल। तो 4 का 4 सेमी सर्कल की लेंथ होती है पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी होगी,
डायमीटर 14 था तो रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 × 22/7 और आर की वैल्यू 7, 7 से कट जाएगा, आंसर आएगा हमारा 88 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन और ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो टोटल पैरामीटर कितना आ गया? पैरामीटर आ गया हमारा ये वाला 88 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी फ्लावर पैटर्न बना हुआ है और बेसिकली है क्या, इसमें ये 6 साइड का फिगर बना हुआ है, मतलब हेक्सागन है यहाँ पर, और हर एक साइड 42 सेंटीमीटर की है। 42 सेंटीमीटर की दे रखी है ना, तो हाँ, हमें इसका पैरामीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो है क्या बेसिकली, ये क्या, ये समझते हैं। देखो, अगर मान लो ये सर्कल होता पूरा का पूरा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, ये एंगल बना होता है, ठीक है, सेक्टर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होती है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है। वैसे ही अगर हमें यहाँ वाला एंगल मिल जाए, इसका अगर हमें एंगल मिल जाए तो हम ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं इजीली। अब ये एंगल होगा कितना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या? ईच एंगल ऑफ पॉलीगन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n-2/n × 180 डिग्री। तो n की वैल्यू क्या है? n वैल्यू होता है बेसिकली नंबर ऑफ साइड्स, या तो हेक्सागन है तो मतलब 6 6-2/6 × 180 डिग्री, तो रहेगा हमारा 4/6 × 180 डिग्री। ये कटेगा 30 टाइम और आंसर आएगा हमारा 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल कितने का? 120 का है। ये भी कितने का होगा? 120 का है। ये भी 120 का है। मतलब सारे ये 6 एंगल जो हैं यहाँ पर 120 डिग्री के होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल एंगल जो निकलेगा, इन टोटल एंगल इन पेटल से जो निकलेगा, इन पत्तियों से जो निकलेगा, वो कितना आएगा? होगा 6 × 120 डिग्री, तो जो किया जाएगा 720 डिग्री के बराबर। अब हमें पता है एक सर्कल में तो कितना होता है, पूरा 360 के बराबर होता है, और 720 में कितने बन जाएंगे? बेसिकली 2 एंगल, इट मीन्स 2 फुल सर्कल के बराबर, ठीक है। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब अगर हम लोग 2 सर्कल का पैरामीटर निकाल लें तो उसका हमें पूरा पैरामीटर मिल जाएगा। इट मीन्स पैरामीटर ऑफ दिस फ्लावर पैटर्न ऑफ फ्लावर, वो होगा हमारा बेसिकली 2 × सरकमफेरेंस निकालने हैं ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसका कि रेडियस कितना हो, विथ रेडियस 42 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने बताया था, ये उसकी लेंथ ऑफ रेडियस होता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये 42 है, तो ये इसका रेडियस है बेसिकली, ये 42 है। तो निकाल लेते हैं 2 × और लेंथ ऑफ फुल सर्कल होता है, वो होता है 2πr, ठीक है। तो 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू है हमारी 42, तो 7 से कटेगा ये 6 टाइम, और ये आ जाएगा हमारा 4 × 132, ये रहेगा हमारा 528 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो कि ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ 2 सर्कल इज 5/4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस? तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है रेशियो दे रखा पैरामीटर। तो मान लेते 2 सर्कल हैं, एक का मान लेते पैरामीटर, पहले वाले का P1, दूसरे वाले का P2, और इन दोनों का रेशियो दे रखा है 5/4 है। तो पैरामीटर क्या होता है सर्कल का? मान लेते हैं लेट पहले वाले का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r1, और दूसरे वाले का मान लेते हैं r2, ठीक है। तो पैरामीटर हो जाएगा 2πr1 और सेकेंड वाले का 2πr2, ये 5/4। तो 2π से 2π कट जाएगा, यहाँ बचेगा r1 अपॉन r2, तो ये भी आ जाएगा 5/4। इट मीन्स r1 रेशियो r2 विल कम्स आउट टू बी 5/4। ये सेम ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर है फाइनल, 5/4।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये यहीं पे ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज, एंड ऑफ एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।